नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम एक खास मुलाकात लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। और इस मुलाकात की एक खास वजह है। गुजरात में 3 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसी वारदात घटी है जिसने पूरे देश को कहना चाहिए विचलित कर दिया है। हालांकि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में अक्सर घटती हैं। ये घटना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके में हुई है। और एक सुरेश वाघेला नाम के दलित युवक हैं, उनको 11 लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मूछें रखी हुई थी। यानी इस देश में दलितों को अपने हिसाब से मूछें रखने की भी इजाजत नहीं देना चाहता है समाज का एक तबका। हम इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं। कहीं भी दलितों के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति होती है। और कुछ समय पहले खबर आई थी, तमिलनाडु में तो एक दलित ने चूंकि अंगूठी पहन रखी थी, उसकी उंगली ही काट दी गई थी। तो तमाम तरह से जीन्स पहन ले तो दिक्कत है, किसी दूसरी जाति में शादी कर ले तो दिक्कत है। ये जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं, उन्हें दलितों की आजादी, अपने हिसाब से जीने और खाने पीने रहने की आजादी बर्दाश्त नहीं होती है। इसका ये उदाहरण है। तो चूंकि हमारे सामने बैठे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद और उनकी भी लंबी लंबी मूछें हैं, तो आजाद साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। जी। सुरेश आदाब वाघेला आदाब। भी इसी सुरेश वाघेला भी इसी तरह की मूछें रखे हुए थे। और वो खटक रही थी वहां के कुछ लोगों को, और उन्होंने उसको जी घर में बुलाकर मारा पीटा। अब आप चूंकि इस तरह की घटनाएं देखते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत होती हैं, देश में भी होती हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन ऐसी घटना पर क्या होता है? अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो मुझे ये महसूस होता है कि आज भी जो है गैर बराबरी और भेदभाव, छुआछूत जो है, और वो मानसिक रोगियों वाली जो बीमारी, वो अभी भी झुकी तो लगता है कि उसमें आज भी आजाद भारत में, और जहां भारत के वैज्ञानिक जो है चांद पर चले गए, वहां कुछ लोग अभी जो हैं फिर भी मानसिक रूप से इतने बीमार हैं जो इस तरह की चीजों से माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। फिर वो अभी भी एक संदेश जो है, जातिगत संदेश, पूरी कम्युनिटी को देना चाहते हैं कि भाई ये काम तुम्हें हम नहीं करने देंगे। तो ये मैं इसकी निंदा और ये सब चीजें ये रहता है, मगर मैं चाहता हूँ कि निंदा से ज्यादा जो है ना, ऐसे मामलों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में कोई ऐसा करने से पहले कोई 50 बार सोचे। तो ये एक ठोस कठोर कार्रवाई जो है, जो जिसका आधार भी है, जी और वो होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को सीख मिले। तो ये तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है। जी। SC/ST एक्ट के तहत जिन लोगों ने पिटाई की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इस तरह की जी कार्रवाई हम देख रहे हैं कि उस समय दबाव में, जन दबाव में की जाती है, लेकिन आगे चल के ढिलाई बरती जाती है और उनको सजा भी नहीं हो पाती है। इसलिए जी हौसले बढ़ते चले जाते हैं ऐसे लोगों के। तो एक जी तो जी ये जो आपने दंड की बात की, वो चूंकि हमारी न्याय व्यवस्था भी उसी पूर्वाग्रह दुराग्रह और जिस मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं उससे ग्रस्त है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। तो एक तरह की घुटन इस समाज में है, दलितों में, कि हमें न्याय नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, आप आज की बात कर रहे हैं, मगर ये 3 साल पहले भी लगभग जो है ना, ऐसी एक और घटना गुजरात में घटी थी, और ये घटती रहती है। बस जगह बदलती है, पीड़ित का नाम बदलता है, लेकिन ये मानसिक रोगियों की जो है ना, सोच नहीं बदलती। और वो बेसिकली क्या है ना, वो एक वही वर्ग है जो लगातार जो इलेक्शन के समय जो है ना, इन दलितों को हिंदू होने पे गर्व करता है, और इलेक्शन के बाद जो है इनको पीट पीट के जो है पूरे सामाजिक रूप से संदेश देता है कि हम उच्च जाति के लोग हैं और आप निम्न जाति के। अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे मुकेश भाई, तो मैं आपसे पूर्ण जिम्मेदारी से कहता हूं कि देखिए, भारत में संविधान है। ये आजाद भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसमें अछूतों को, शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। हाँ, आप बराबर के अधिकार हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, वो उसके पे बात चल रही है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि गुलामी के 100 साल से बेहतर है आजादी का, स्वाभिमान सम्मान का एक दिन।
वो कहते थे कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिए। ये कचोटता है और ये जुल्म जी जाति, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं। तो पूरे देश में या दुनिया में कहीं भी जब किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति पे, किसी पे भी बिना उसकी गलती के इस तरह का सामाजिक अपमान किया जाता है, तो ये जो पूर्वाग्रह है, ये जी उसकी भेंट चढ़ता है। उसका खामियाजा जो है ना, फिर आंदोलन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ 2-3 चीजों पे। सोचिए जी कि अगर विपक्ष में या इसके अगेंस्ट जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो अगर दलित समाज के लोग कुछ कर देंगे, तो फिर ये आएगा कि दलित वायलेंस कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वायलेंस जो है, जब आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ डिफेंस की आजादी देता है, तो फिर ये वायलेंस जो है मेरे सही है। जब आप अपने स्वाभिमान कर पा रहे हैं, तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। पहली चीज तो ये है जी कि भारतीय संविधान को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये आज भी कुछ लोग जो हैं 50 से पहले का जो संविधान था मनुस्मृति, उसके अनुसार चल रहे हैं। ये सोच आज भी वही संविधान है कि भाई इनको अगर पीट दोगे तो ये तो अच्छी बात है, इस पे तो अन्याय, इस पे कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई न्याय नहीं मिलता, तो इसका खामियाजा भी जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट में भी जो है कॉलेजियम सिस्टम है, वहां तो एक जज हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि भागीदारी का मामला है, वो भागीदारी के मामले के बिना जो है ये सब चीजें हो रही हैं। जी और इस पे जो है ना एक कड़ा कानून SC ST एक्ट है। SC ST एक्ट के एवज में रोज मीडिया के लोग चलाते हैं कि ये इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका सदुपयोग भी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस तो उसी सोच की बैठी है, सरकार की सोच की, और अपराधी तो अपराध लगातार कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तत्काल जो है SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, लेकिन अगर आप जाओगे पुलिस के पास तो वो 60 दिन कहेंगे कि अभी तो हम जांच। तो SC ST एक्ट से तो सामान्य मुकदमे अच्छे हैं, कम से कम उनमें जो है जांच के नाम पे अपराधियों को बख्शा छोड़ा तो नहीं जाता। तो SC ST एक्ट हो या कोई भी कानून हो, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होगा तो उससे कोई न्याय नहीं मिलने वाला।